नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में बंद हैं और दिल्ली का जो शराब घोटाला है, अब ईडी की अगर माने तो वो इस पूरे शराब घोटाले के किंग पिन है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब ईडी इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। इसके साथ ही केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के चाहने वाले ये उम्मीद करे बैठे हैं कि 10 मई को जब इस मामले में सुनवाई होगी तो केजरीवाल जी को जमानत मिल जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के इशारे किए हैं कि यदि हम केजरीवाल को जमानत देते हैं तो इसमें कौन कौन सी कंडीशनें होंगी, ये हम जमानत दे सकते हैं। क्योंकि चुनाव का दौर है और 5 साल में एक बार लोकसभा का चुनाव आता है, तो चुनाव में प्रचार करने की छूट होना चाहिए। इस पर हालांकि अभी तक ईडी की दलीलें पूरी होने के बाद जज साहब का विचार क्या रहेगा, ये फैसले में पता लगना है। लेकिन अभी तक जो कानून के जानकार हैं उनके अनुसार अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से कोई भी राहत मिलनी नहीं है, क्योंकि नो सम्मन इग्नोर करना उनके ऊपर भारी पड़ा है। दूसरा, जो ईडी ने कोर्ट में दलीलें प्रस्तुत की हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो अपनी तरफ से हलफनामा दाखिल किया है, उसमें अरविंद केजरीवाल का चुनावी प्रचार, उसको लेकर कड़ा विरोध करते हुए ये कहा है कि चुनाव में प्रचार करने में जाना ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अगर किसी नेता को चुनाव के प्रचार के लिए मौलिक आधारों के आधार पर उसके नाम पर अगर जमानत दे दी जाएगी तो कल को कोई किसान कहेगा कि मेरी खेत में फसल कटी है और मेरा उस खड़ी फसल के कटने के बाद ही मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं यहाँ आऊँ, क्योंकि मेरी तो साल भर की पूंजी है, वो भी तो साल में एक बार फसल आती है। वो तो आप कह रहे हो चुनाव 5 बार में आता है, लेकिन किसान के लिए उसकी फसल बड़ी महत्वपूर्ण है, एक ही बार आती है। कोई कहेगा मेरा बेटा या बेटी का विवाह है, पूरे जीवन में एक ही बार आता है, तो मेरी बेटी की शादी हो जाए इसलिए मुझे जमानत दे दी जाए। तो कितने ही सारे कैदी जो जेल के अंदर बंद है या विचाराधीन है, वो सब जमानत मांगेंगे। और इसके आधार पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर मौलिक अधिकारों के नाम पर केजरीवाल को जमानत दी गई तो उदाहरण सेट हो जाएगा। और इस तरह से ईडी ने कोर्ट में ये रिपोर्ट लगाई है, हलफनामा दाखिल किया है। और इतना ही नहीं, इस हलफनामे में यह भी कहा गया है कि अभी तक इस पूरे मामले में हमारे पास अब पूरा मनी ट्रेल और पूरी जानकारी है। एक बात कोर्ट ने पूछी थी कि भाई अभी तक आपने चार्जशीट में केजरीवाल का नाम नहीं था, अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, बाकी लोगों को किया है, 36 लोग गिरफ्तार हैं। तो उस पर भी ईडी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा देखिए, हम अभी तक जांच करते जा रहे थे, जैसे जैसे नाम आते जा रहे थे हम लोगों को गिरफ्तार करते जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल का नाम के कविता, जो कि साउथ की विधायक हैं, जब उनके तरफ से नाम लिया गया कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही सारी बातचीत हुई, उन्हीं का राइट हैंड एक है विजय नायर, जिसके जरिए पूरी डील हुई और 100 करोड़ रुपए की रिश्वत आई, जो हवाला के जरिए हमको गोवा में देने के लिए कहा गया। अरविंद केजरीवाल का ही राइट हैंड है जिससे फेस टाइम पर हमारी बातचीत हुई, और इसलिए अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पे ही हमने पैसे दिए। 100 करोड़ रुपए विजय नायर, जो कि जिसको कोई जानता नहीं, उसको कोई कैसे दे देगा। और इसलिए ईडी ने ये पूरे सबूत, हवाला कारोबारी का बयान, ये सब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो है, ये भी कहा गया, जो चीजें उस एफिडेविट में कही गई है, चुनाव के दौरान प्रचार करने का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है, ना ही ये संवैधानिक अधिकार है, ना ही कानून में अधिकार है, क्योंकि इसके पहले किसी को भी नेता को इस तरह से प्रचार के नाम पर नहीं छोड़ा गया। और अरविंद केजरीवाल को अगर छोड़ा जा सकता है तो फिर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और हेमंत सोरेन जो जेल में बंद हैं उनको, और फिर तो जितने नेता पकड़े जाएंगे वो सब, क्योंकि देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं, तो वो कहेंगे साहब 5 साल में एक बार है, कभी लोकसभा, कभी राज्यसभा, कभी कभी किसी स्टेट में। तो भाई आम आदमी पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में इनको तो प्रचार में जाना है। गुजरात के चुनाव के दौरान में आपने देखिए इसी तरह की इन्होंने दलीलें कोर्ट में लगाई थी। ईडी ने कहा हमारी जानकारी में किसी भी राजनेता को अंतरिम जमानत नहीं दी गई, अगर कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में जमानत नहीं दी गई है। अरविंद केजरीवाल तो चुनाव लड़ भी नहीं रहे हैं,
तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि इन्हें अपने क्षेत्र में जाना है। तीसरा, उन्होंने कहा कि ऐसा भी नहीं है कि किसी राजनेता को अंतरिम बेल मिल जाए तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। अब आप समझ रहे हैं, ईडी ये दलील दे रही है, सुप्रीम कोर्ट में बता रही है कि अगर आपने इनको जमानत दे दी तो भी ऐसा नहीं है कि बेल मिल गई तो उनको जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। हमने जुडिशियल कस्टडी में रखा है, आप बेल दे दें तो भी हम ये कहेंगे कि आपने जमानत दे दी, लेकिन अभी हमें न्यायिक हिरासत में रखने की आवश्यकता है। क्योंकि भाई बेल तो मांग ही नहीं रहे थे, अरविंद केजरीवाल ने बेल तो मांगी ही नहीं, वो तो ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे थे। यही मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। तो ईडी ये कह रही है, पेच समझिए, कि ईडी ये कह रही है कि यदि कोर्ट ये कहती है कि इनको हम जमानत दे रहे हैं क्योंकि केस लंबा चल रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि आपकी जमानत देने के बाद भी हमें न्यायिक हिरासत का अधिकार है। फिर पिछले 3 साल में 123 इलेक्शन हुए। अगर किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई होती तो किसी को भी गिरफ्तार कर जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि इलेक्शन तो पूरे साल होते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट महत्वपूर्ण है और सभी आम आदमी पार्टी के नेता इस ईडी के पॉइंट को नोट कर लें। मैं भी इसी से बोलता आया हूं कि आप देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि पूरे देश में 123, वो कह रहे हैं, ईडी कह रही है कि पूरे देश में 123 इलेक्शन हुए हैं, पूरे साल चलते रहते हैं। केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो वो कहेगी जी अभी यहाँ अभी वहाँ अभी वहाँ चुनाव चलते रहेंगे। दूसरा, इसमें उन्होंने कहा अगर चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को कोई रियायत दी जाती है तो ये समानता के कानून के लिए एक अभिशाप होगा। यानी कड़ा विरोध ईडी ने किया है। इसके बाद जो कानून के जानकार हैं उनका कहना यह है कि हमें नहीं लगता कि केजरीवाल को 10 मई को छूट मिलेगी। 10 मई को इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो आपको यह भी बताता चलूं कि कोर्ट की अब गर्मियों की छुट्टी होने जा रही है, कोर्ट फिर जुलाई में खुलेगी। तब तक केजरीवाल जी गर्मी में आराम फरमाएंगे अपनी ही तिहाड़ जेल में। ये अभी तक के कानून के जानकारों का कहना है और आपको इसीलिए ये एडवांस में न्यूज़ दे रहा हूं कि केजरीवाल जी को मुझे राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। केजरीवाल जी की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट इसी आधार पे होगी कि जो ईडी ने दलीलें रखी हैं कि इन्होंने सबूतों को मिटाया। 176 फोन बताएं साहब, 170 मोबाइल फोन नष्ट कर दिए। रात के 2 बजे आपने देखा कि किस तरह से विजिलेंस डिपार्टमेंट में जाकर के फाइलों के साथ छेड़छाड़ की गई। और क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल हैं तो सबूतों को नष्ट करने का काम कर सकते हैं, लोगों को डरा धमका सकते हैं और इसीलिए ये न्यायिक हिरासत में हैं, जिनको छोड़ना ये एक बड़ा ब्लंडर हो सकता है। तो इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट जब सारी दलीलें अब देख रही है, ईडी की एफिडेविट को देखेगी, हालातों को देखेगी, तो निश्चित रूप से समझिए कि इनको बेल मिलनी नहीं है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।